छठा अध्याय। नारद जी बोल रहे हैं परमात्मा से, अध्याय थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन साथ तो हमने यही बजा। नारद जी बोले, हे परम विवाह भगवान ने गोलोक में जाकर किया तो कृपा करके मुझे कहिए। नारद जी बोले, हे परम विष्णु, भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया सो कृपा करके मुझे कहिए। कि भगवान ने जो कार्य गोलोक में जाकर किए ना, वो मुझे भी बताओ कृपया करके। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान जब अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ सो मैं तुमको सुनाता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि भगवान जब गोलोक में गए ना, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ मैं तुमको इस कथा में वर्णन करके बताता हूँ। तो आइए कथा में प्रवेश करेंगे हम कृष्ण भगवान का नाम लेकर के। ओम विष्णुवाय नमः। ओम शांत्याय नमः। ओम चक्रवर्ताय नमः। गोलोक के खंभों को, के मणियों के खंभों को सुशोभित भगवान जिसमें मनोहर ज्योति स्थान विष्णु भगवान ने दूर से ही दिखाई। अब भगवान कह रहे हैं कि गोलोक में ऐसा देखा कि मणियों के खंभे, आवाज बहुत कम कर दी भाई। भगवान ने देखा गोलोक में मणियों के खंभे सुशोभित भगवान दत्त जिसने मनोहर ज्योति स्थान विष्णु भगवान से दूर से ही दिखाई दे। भगवान ने देखा कि मनोहर रतन जड़ित खंभे वहां पर रखे हुए हैं। तो भगवान ने मनोहर ज्योति स्थान पर भगवान विष्णु ने दूर से ही खंभों को देखा। उसके तेज नेत्र मुंद गए। जो भगवान के तेज नेत्र थे ना, मोतियों की चमक से वो मुंद गए, यानी बंद हो गए कि इतना प्रकाश है मोतियों को। इन मोतियों में ऐसा है जो भगवान के नेत्र बंद हो गए। हम तो चीज है। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर भगवान थोड़ा सा पीछे हो गए। भगवान पीछे क्यों हो गए? क्योंकि आगे लोग देख नहीं पा रहे ना कि आगे भगवान क्या कर रहे हैं, क्योंकि नेत्र ही बंद हो गए मोतियों की चमक देखते। मोती ऐसा था, जो खंभा था ना मोती को, उसमें मोती इतने जुड़े हुए थे। भगवान पीछे हो गए देखते। क्यों? कि मैं थोड़ा पीछे जाके ना फिर अपने नेत्र खोल लूंगा। अब ये लाइट लगी हुई है, अब ये लाइट बिल्कुल मेरी अगर आंख के आगे कर गई ना, तो मैं पकड़ थोड़ी ना पाऊंगा क्या नहीं कहता था, मुझे क्या पता। फिर भगवान जाने तुम ज्यादा सुनने ना करता। अभी लाइट में से थोड़ा दूर है, अब मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी खुल रही है, तो मुझे पता लग रहा है कि कथा में क्या वर्णन हो रहा है, तो मैं क्या सुना। अगर ये बिल्कुल मेरी आंख के आगे लगा दी जाए तो खान के पास पहुंचे तो अधिक मास सहित विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हो गए इस चीज को देखकर। द्वारपालों ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के सिंहासन, उस सिंहासन पर भगवान विष्णु को बिठा दिया गया और साथ में गोपियों के बीच में श्री कृष्ण को अमरनाथ श्री विष्णु जी को नमस्कार कर रहे हैं। विष्णु भगवान बैठे हैं, कृष्ण भगवान लाखों करोड़ों गोपियों के बीच खड़े हैं और भगवान सहित सभी भगवान सभी देवीगण विष्णु भगवान को हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर नमस्कार। फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। विष्णु भगवान कांप उठे मलमास के पापों को देखकर। तो भगवान ने क्या किया? मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने मेरा काम। चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान पूछने लगे कि यह कौन है? भगवान कहते हैं विष्णु भगवान को, ये कौन है मुझे बता, कहाँ से आया है और इस गोलोक में किस लिए होता है,
कि मेरे गोलोक में जहाँ लोग हंसते हैं इस गोलोक में रो क्यों रहा है आगे? ऐसा क्या कहोगे? ऐसा क्या करना? क्या इसका दुख कोई वहीं के मिटा सकता? कि ऐसा मलमास के अंदर क्या दुख है जो कोई भी नहीं मिटा पा रहा? भगवान के गोलोक में आकर रोने लग गए जहाँ पे सब लोग हंसते हैं। अब मुझे पता लगेगा आज मेरी आत्मा इस माटी के शरीर को छोड़ने वाली है, तो आत्मा बड़ी खुश होगी। लेकिन जब परमात्मा लेने के लिए आता है ना, परमात्मा पकड़ लेता है, तो आत्मा रोती हुई अपनों को देख करके, अपनों को देखकर रोती क्यों है? कि हाय अभी तो मेरा ये कार्य रहता था, मैंने ये कार्य पूरा करना था। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारायण, गोलोकनाथ के वचनों को सुनकर श्री विष्णु भगवान ने आसन से उठ कर आदि से अंत तक मलमास का सब वर्णन किया। जो गोलोक के नाथ थे ना, उसके वचनों को सुनकर श्री विष्णु भगवान अपने आसन से उठ गए कि अब कोई नहीं कर सकता, मुझे करना पड़ेगा। कर्म करे सो लाठी लगे, लाठी लगे तो डराना है। और लाठी भी जब ऐसी लगे कि प्राणी ही सीधा हो जाए, मतलब तो सीधा हुआ नहीं, लाठी लगा कर सीधा होना पड़ेगा। तो भगवान अपने आसन से उठ करके आदि से अंत, कि इसका ना कोई आदि है ना इसका कोई अंत है, इसलिए तो कहते हैं जब तो आज तक लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, क्योंकि मांस मदिरा का ना कोई आदि है ना कोई अंत। ये जिस समय से चल गया उस समय तक चल रहा है। मलमास का सब बर्तन करके सुनाया। इस प्रकार दुख रूपी दाना दल से जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। जो मलमास है ना, इतने वचन सुनकर मरने के लिए तैयार हो गया कि भगवान अब मुझे अगर आप मृत्यु भी देंगे ना तो मैं भी उसको स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि आज मेरा जीवन सफल होगा। क्यों? भगवान विष्णु अपने आसन से उठ करके उस प्राणी के सिर पर हाथ रखते जिस प्राणी के अंदर इतनी सी भी दान करने की क्षमता नहीं। अब भगवान कहते हैं कि मैंने कहा था कि प्राणी का दूध से स्नान करो। आनंद से चले हुए भगवान मरने को तैयार हो गए। तब दूसरे दयालु पुरुषोत्तम से प्रयत्न किए गए, तैयार हो गए। तो भगवान कहते हैं आइए भगवान का दूध अभिषेक करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि परमपिता परमात्मा इसके योग्य तो मैं नहीं हूं, फिर भी मुझे कार्य मिला। भगवान कहते हैं सुबह शांति करके तुझे इसका कर्म मिल रहा है, वरना दूध अभिषेक बड़ा आइए भगवान का जप करते हुए चलेंगे। सभी पीछे पीछे दोहराते रहेंगे भाइयों को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय कृष्णदेवाय, ओ वासुदेवाय कृष्णदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने दूध अभिषेक किया, भगवान ने दूध अभिषेक किया, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तब भगवान बोले पुरुषों से व्यक्त किया गया यह मेरा पास आया कि अगर पहले जमाने में क्या होता था, कथा का वर्णन करते थे तो पहले जमाने में ना जब गरुड़ भगवान लेने आते थे, शरीर जब हम छोड़ देते थे तो स्त्रियों को स्त्रियां और पुरुषों को पुरुष ही लेकर चले जाते थे। पर आज के समय में ना पुरुष आते हैं ना स्त्रियां। आज के समय में गरुड़ भगवान यम का रूप लेकर के आए। मैंने कल की कथा में बताया था, परसों की कथा में, कि गरुड़ भगवान आया जो कुछ मरने के बाद हमारा जो कुछ है वो गरुड़ भगवान है, इसके अलावा हमारा कोई नहीं। आते हैं अपने पंखों से हवा करते हुए उड़ाते हुए हमें लेके जाते हैं और अपने पैरों के पास जंजीर बांध देते हैं, जंजीर से हमें बांधा जाता है, जैसे कैदियों को लेके जाते हैं। हमारे दोनों हाथों को ऐसे
जैसे हथकड़ियाँ लग जाती है ना, हथकड़ियाँ लगा के यम लोगों में स्वर्ग लोगों में हमारी सीधी की जाती है। हे ऋषिकेश, मेरे शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ, ताराकार होता हुआ और कांपता हुआ यह सब कहने लगा कि अब तो यम के द्वार आ गया, अब तो भूलों में डर तो लगेगा ही कि मैंने पाप किए, अब सजा तो मिलेगी। कहते हैं ना, छल के बदले छला जा नहीं तो कल, ये बात दोहराना नहीं याद रखना, छल के बदले छला जा नहीं तो कल, किसी के साथ छल मत करो, छल नहीं करना चाहिए। और कांपते हुए यह सब कहने लगा, इसके महादुख को आके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता कि हे विष्णु भगवान, जो इसके दुख है ना, आपके अलावा ना इसका कोई उद्धार नहीं कर सकता, कोई इसको बचा नहीं सकता, कोई इसको जीवन दान नहीं दे सकता, कोई इसके पापों को गणित नहीं कर सकता। तो किया क्या जाए, कोई तो इलाज होगा। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमें बुखार हो रहा है, आज बुखार हो, कल जा जाओ, कल उससे जा जाओ, दो दवाई खाई, 3 दिन खाई, चौथे दिन आपको डॉक्टर को कहते हैं कि कोई तो इलाज हो जाए कि हम ठीक हो जाए। नहीं इलाज तो मेरा आपको मना ही कर दो, तुम्हारे लिए कैसे करना पड़ेगा। भगवान को भी ऐसे कहते कि भगवान अगर मेरा कुछ हो सकता है ना, तो मुझे इसमें स्वर्ग लोक में नरक लोक में रखो, अब मेरा नहीं कुछ हो सकता तो मेरा आगे कोई कार्य करो कि मुझे बंदी बनाना क्या करना, तो वो तो आपके हाथ में है ना, वो मुझे बनाओ। इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर अपने पास लाया हूँ कि भगवान, इसीलिए मैं इसका ना मलमास का हाथ पकड़ के आपके दरबार में लाया कि आप कुछ कर सकते हैं। अब मेरे बस का तो कुछ है, अब मैं भी यहाँ बैठकर आप लोगों को कथा सुना सकता हूँ, और आप कथा करके जाओ, इससे आपकी लड़ाई होती है, आपने वहाँ गाली दी, मैं तो कथा सुना दी, मैंने तो अपना कर्म कमा लिया। अब आप क्या कर्म करना तो आपके हाथ में, आपने जाते जाते कर्म खो दी, कल तक तो मैं क्या वेट कर, हाँ बंदे ने कल तक दिमाग में बिठा रखा। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान कहकर हाथ जोड़ श्री विष्णु भगवान के आगे खड़े हो गए। इनकी कथा को सुनकर शोककांतनी ऋषि कहने लगे, शोककांतनी ऋषि कहने लगे कि हे सूत, विष्णु और श्री विष्णु का संबंध सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है कि जो विष्णु कृष्ण और राम ये सब एक ही है, बस कर्म करना, जिनका संवाद है ना वो सब लोगों के लिए एक ही उपाकार, उपाकार का मतलब उपकार, अगर संस्कृत में बोलते हैं उपाकार, हिंदी बोलते हैं उपकार करने वाला एक ही है। गौरव के बाद श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण गौरव में वास करते हैं, क्या किया सो वेचन को कहिए कि भगवान क्या करना है, आप अपने यहाँ सीधा सीधा बोले, मुझे घूम फिर के बात है ना बता समझ नहीं आ रही, भगवान आप मुझे सीधा सीधा बता दो करना क्या है। अब अगर आज में हटा नहीं तो आप अपने जाइए, अगर नहीं बोले ना भगवान को कहते हैं आप साफ साफ वर्णन कीजिए, भगवान आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भगवान कहते हैं इसने कर्म तो ऐसे किए कि कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अब ये रो ऐसे रह के कुछ करना पड़ेगा। पूरा ब्रह्मलोक कांप उठा, धरती अंबर सब हिल गए उसके रोने से, मलमास के रोने से डर गए सब, अब पता नहीं क्या होगा, धरती पे कर गया। आज की कथा में भगवान ने ये भी बताया कि जो ये पुरुषोत्तम मास का महीना आया है, इसके अंदर हमें ना तो कोई नया कार्य शुरू करना है, ना ही हमें कोई साधन देना चाहिए, ना हमें किसी का भला करना चाहिए। इसमें सिर्फ कथा सुनो, वर्णन करो, और खाओ पियो, भगवान का स्मरण करो, क्योंकि 3 सालों में आने वाला ये पुरुषोत्तम मास इसीलिए बनाया गया है कि जो हर रोज सुबह शाम प्राप्त नहीं कर सकते, पुरुषोत्तम मास में एक महीने की कथा को सुन के अपना 3 सालों का कर्म एक बार में बना सकते। तो जो 3 सालों का कर्म एक बार में बनाना चाहते हैं वो इस कथा का वर्णन करते हैं। जिनको नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, जिन्होंने 3 साल कुछ नहीं किया वो 1 महीने में क्या कर लेंगे। जिन लोगों ने 3 साल में भगवान 3 साल का मौका दिया उसमें कुछ नहीं करा, तो एक पुरुषोत्तम मास का कथा करने से क्या मिल जाएगा। वो तो कर्म तो हमने कर्म का बैठ के बजाना है, भगवान ने खुद कह दिया मैंने इस धरती पे तुमको जन्म दिया है अपने कर्मों का पाठ बैठ बजाने के लिए। अगर तुम पाठ बैठ को अच्छे से बजाओगे तो तुम्हारा ही बल है, तुम्हें ही मिलना है। कहते हैं ना तेरा किया तेरे पर, मेरा किया मेरे। अगर मेरे पास 100 रुपये,
आपके पास भी सो रही है। अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो मेरे पास तो मैं ही खाऊंगा और आपके पास तो आप ही खाएंगे। भगवान माता कहते हैं आज मैं इतना ही कहूँगा और इसका साथ यहीं पर विराम दूंगा। भगवान कहते हैं इसका तो कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब सोचो तो सोचो क्योंकि अगर जीवन दान देंगे तब भी इसके पापों का निवारण करना पड़ेगा, मृत्यु दान देंगे तब भी इसके पापों का निवारण करना पड़ेगा। करे तो करे क्या, फंस गए ना दोनों तरफ से, इधर से चकरियां लग गई, इधर से चकरियां लग गई, चकरियां लग गई। अब कई लोग कहते हैं बेटे की शादी कर ली, बेटे की शादी कर ली, और कई बच्चे खुद ही कराते हैं ना, ही लगे ना फटकरी लगी चौक अपने आप जाते हैं कोटी में चल रही थी, जयमाला करके आ जाते हैं, ले माता जी ने बोल दिया है लोग अभी में तो जमाई गए हैं, एक लगे ना फटकरी लगे भी चौक। तो भगवान भी कहते हैं एक लाल लगाओ, फटकरियां मत लगाओ, रंग वही पाओ जो तुम्हें मिलने के लिए दिया गया है। भगवान ने मानव कर्म बना दिया। तभी कहते हैं इस प्यार प्रेम लोभ मोह क्रोध माया से दूर हो जाओ, कोई किसी का नहीं है, अपना करो खाओ और मौज की जिंदगी बिताओ, ना तेरा ना मेरा। अगर हम किसी के घर जाते हैं सिर्फ अपने प्रेम की भूख के लिए जाते हैं, हम किसी के खाने या पीने की भूख नहीं, या भगवान ने 2 हाथ हमें दिए हम भी कमा करके खा सकते हैं, ये भगवान ने 2 हाथ दिए कर्म बजाने के लिए दिए, ये धरती पे आके बैठ जाओ आप रोटी अपने आप मिल जाएगी। कई लोग कहते हैं काम नहीं करते सारा दिन पड़े रहते हैं, हाँ रोटी तो मिल जाएगी कोई बात नहीं, रोटी भी तब मिलेगी जब तू करेगा, ये नहीं कि तब आगे रोटी अपने आप बन जाएगी। आटा मलोगे उसके बाद गोल गोल लोइया बनाओगे बेलोगे तब जाके कर्म योग की बातें करो, कर्म के अलावा कुछ मत करो क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा कर्म। अब सबको दे दे मैं अपना कर्म करूंगा, मुझे पता है मेरा सुबह का टाइमिंग ये है, मेरा करने का शाम का टाइमिंग है, मैंने अपना कर्म कर दिया, कर्म करके अपने निवास स्थान पर चला जाता। आप लोगों को कर्म कथा को सुनो, आप कर्म करते सुनते आते सुनते चले जाते हैं। पंडित का कर्म आरती करने का, वो आरती करते वो भी चले जाते हैं। दान करने वाले दान करने का, वो दान नहीं किया दान नहीं किए चले जाते हैं। सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, कोई किसी की बंदिश में नहीं है। मेरा कर्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ, कल का दान है, मन करे तो लाओ, मन करे तो आ जा। तुम कथा का वर्णन कर लो वो भी बोलते हैं दान तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, दान मैंने अपने घर में लिख दिया। अगर किसी के मन में ये विचिंता हो ना तो इतने दादा होगा क्या, तो दादा कोई मेरे घर में जाएगा, जो आएगा वो मंदिर में ही रह जाएगा, जो आएगा वो वहीं पर बढ़ जाएगा, क्योंकि भगवान ने सबके घरों में मौज लगाई है तो हमारे घरों में भी मौज लगाई है। अगर परमात्मा ने धरती पे इंसान भेजा ना तो उसको भूखा नहीं सोने देते, चाहे कहीं से भी रोकने खिलाए वो रोकने की ना देते। और ये आप लोगों ने बताया, आप लोगों को तो बीत गया जीवन इतना, हम मेरा भी शुरुआत है, आपका तो इतना जीवन बीत गया, कभी भूखे सोए चाहे एक फूल का खाया जरूर, अभी तो हमारी शुरुआत आप लोगों ने इतना देख चुके। तो भगवान विष्णु कहते हैं आज की कथा में मैं इतना ही वर्णन करूंगा, बाकी का सूद के साथ जो करना है वो मैं कल की कथा में वर्णन करूंगा। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल शिवा के बिहारी लाल की जय, बोल पुरुषोत्तम